उपस्थित वेद पाठी भाई शास्त्री जी, कार्यक्रम के आयोजक बंधु, उपस्थित गणमान्य भक्त पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर आपके बीच में सामवेद पारायण यज्ञ और कुछ भगवान की वाणी वेद और वेद से लिए हुए ऋषि मुनियों ने सिद्धांतों को दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों में जो हमारे लिए दिया है, जो हमारे जीवन को धन्य करने के सिद्धांत हैं, जो हमें अपना परिचय, संसार का परिचय, संसार के स्वामी का ज्ञान कराते हैं, ऐसे कुछ आस ग्रंथों से संबंधित चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी ने सूत्र लिखा है, अर्थ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात तीन प्रकारों की अत्यंत निवृत्ति, तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत छूटना, तीन प्रकार के दुखों से बिल्कुल छूट जाना अत्यंत पुरुषार्थ है। यानी कि पुरुष कहते हैं आत्मा का, पुरुषार्थ माने प्रयोजन, हम सब जीवात्माओं का अत्यंत प्रयोजन, बड़ा प्रयोजन, वो है तीन प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति। हम सब जीवों को तीन प्रकार के दुख इस दुनिया में सताते हैं, जिनको ऋषियों ने लिखा है आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार से मिलता है, जो हमारी भूलों के द्वारा होता है। हमारे आत्मा अंतःकरण में राग, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध आदि के द्वारा जो बेचैनी, अशांति, वेदना, अंदर से जो चटपटाहट हमारी होती है, ये एक प्रकार का दुख है। दूसरा, हमारे शरीर में ज्वर, बुखार आ जाता है, सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कट जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या ऐसी कुछ हमारे साथ में हमारी भूलें हो जाती हैं। हम स्वयं लापरवाही से, अविद्या से अपने में एक दुख ले लेते हैं। जैसे कोई चाकू से सब्जी फल काट रहा है और उंगली को काट लेता है, चलते फिरते ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। ये आध्यात्मिक दुख है, जो हमारी आत्मा अंतःकरण की अविद्या से, भूलों से हम इन दुखों को प्राप्त होते हैं। दूसरे एक आदि भौतिक दुख कहलाते हैं, जो अन्य भूत प्राणियों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे सर्प के काटने से, बिच्छू के काटने से, मक्खी मच्छर के काटने से, या कोई अन्य प्राणी हमें गाली दे देता है, हमें डंडा मार देता है, हमें चोट पहुंचा देता है। अन्य जो भी प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, सर्प, बिच्छू, शेर, हाथी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, उनके द्वारा जो हमको कष्ट होते हैं, तकलीफें होती हैं, वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। और एक आदि दैविक दुख होते हैं, जो दैवीय आपदाओं से प्राप्त होता है। यानी सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि ये देव हैं। इनके द्वारा हमें बहुत सारी दिव्यताएं प्राप्त होती हैं, सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन कभी इनके बिगड़ने पर दुख भी प्राप्त होते हैं। अति गर्मी पड़ गई तो उससे हम दुखी हो जाते हैं, ओले पड़ गए, महामारी फैल गई, बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए, भूकंप, भूचाल आ गए, सुनामी लहरें आ गई, और बहुत सारी आपदाएं सृष्टि में होती रहती हैं। उनके अंदर भी हम फंस करके दुखी हो जाते हैं, तो इसको आदि दैविक दुख कहते हैं। जो भी इस सृष्टि में जन्मा है, जन्मेगा, वो तीन प्रकार के दुखों से इस दुनिया में बच नहीं सकता। ये उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे। जन्म लिया है तो इन दुखों की मार को हमें झेलना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? इन दुखों से छूटने का उपाय कीजिए।
यही हमारी मांग है कि हम अत्यंत निवृत्ति चाहते हैं कि ये तीनों प्रकार के दुख हमारे जीवन में ना आए। तो इसका क्या उपाय करें? तो हमारे सामने जो भी उपाय के विधि विधान दिए जाते हैं उनमें दृश्य रूप में देखने में दो चीज आती हैं। एक ये सृष्टि आती है और दूसरी ये जीवात्माएं, इनकी मदद से भी हम सुख चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं। माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पौत्र हैं, सगे संबंधी हैं। और दूसरे हम संसार के पदार्थों को इकट्ठा करके उनसे दुखों से बचना चाहते हैं। तो ऋषि ने कहा कि ये जो चीजें हैं दोनों प्रकार की, ये अत्यंत निवृत्ति नहीं कर सकते। इनके द्वारा आप जो मान रहे हैं कि मैं 100% दुखों से छूट जाऊंगी और 100% सुख मेरी झोली में आ जाए, जीवन में आ जाए, तो ये दोनों चीजें, इनकी सामर्थ्य नहीं है कि आपके इन दुखों को पूरा समाप्त कर दें। प्रकृति में, सृष्टि में वो सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा दुख से दूर होते, जैसे आपने भोजन किया, उसमें उदाहरण दिया प्रतिकारवत कि आपने भूख लगी, आपको प्यास लगी और आपने भोजन और पानी का इंतजाम किया और वो सेवन कर लिया। 5-6 घंटे के लिए आप भूख और प्यास से छूट गए, भूख प्यास रूपी दुख से निवृत्त हो गए। पर कहते हैं अनुवृत्ति दर्शना, उन्हें वो भूख रूपी दुख सामने आ गया, फिर प्यास लगने लगी, फिर इंतजाम किया। कोई रोग होता है, उस रोग की औषधि आप ले लेते हो सृष्टि में से, थोड़ी देर के लिए वो रोग तो शांत हो जाता है, पर कुछ समय के बाद दूसरा रोग पैदा हो जाता है, फिर तीसरा रोग पैदा हो जाता है। अत्यंत निवृत्ति इन पदार्थों में दुखों से छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं है। जितने भी माता पिता, पति पत्नी, बंधु बांधव हैं, वो भी अल्पज्ञ हैं, अविद्या से ग्रसित हैं, मेरी तरह वो भी दुखी हैं, दुख से पीड़ित हैं। तो वो भी मुझे पूरा दुखों से नहीं छुड़ा सकते, वो भी मुझे पूरा निवृत्त नहीं कर सकते। तो फिर कौन कर सकता है मुझे दुखों से निवृत्त? वैसे तो दुख आते क्यों हैं, उसके लिए न्याय दर्शनकार ने लिखा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानाना उत्तरोत्तरा पाए तदंतरा पाया अपवर्ग। ऋषि से पूछा कि ये दुख आते क्यों हैं? बोला इसलिए आते हैं कि तुम जन्म लेते हो। दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। आत्मा संसार में शरीर के साथ जन्मती है, यही दुख का कारण है। क्योंकि शरीर रहेगा तो दुखी आप रहेंगे ही रहेंगे, 100% नहीं छुड़ा सकता दुखों से कोई। बोला जी फिर ये जन्म लेना क्यों होता है, जन्म का क्या कारण है? तो बोला जन्म होता है प्रवृत्ति से। जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है संसार में, वो प्रवृत्ति हमें उसी प्रकार का जन्म दिलाती है। और जन्म है तो फिर हमें दुख आते हैं। पर ये प्रवृत्ति क्यों होती है हमारी संसार में? प्रवृत्ति किस बात से होती है? तो बोला राग द्वेष से। आप किसी भी चीज को सुखदायी समझते हो, उसमें राग पैदा कर लेते हो, उसी को कमाने में, उसी को इकट्ठा करने में जीवन लगा देते हो। और जिससे थोड़ा दुख तकलीफ हुआ, उसे दूर हटाने में जीवन लगा देते हो, उसे घृणा करते हो, द्वेष करते हो, उसे दूर हटाने में लगे रहते हो। बोला ये जो राग और द्वेष बन रहा है संसार में, इससे हमको क्या हो रहा है? प्रवृत्ति बन रही है हमारी, वो हमें जन्म देगी और जन्म देगी तो दुख आएगा। बोले ये राग द्वेष किस कारण से बनते हैं? तो वो कहते हैं मिथ्याचार, उल्टा ज्ञान हो रहा है हमको। हम समझ रहे हैं कि ये सुख के साधन है, पर है वो दुख देने वाले। जिनको सुख के साधन समझते हैं, परिणाम में दुख देते हैं, और दुख के साधन समझते हैं, उनको छोड़ते चले जाते हैं। बस ये मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है सृष्टि का। सही ज्ञान नहीं होने से हमारे राग द्वेष पैदा होते हैं, उनसे हमारी प्रवृत्तियां बनती हैं, उनसे हमें जन्म मिलता है, जन्म मिलने से हमें दुख होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? उत्तरोत्तरा पाए तदंतरा पाया अपवर्ग, यानी उत्तरोत्तर उपाय करने से अपवर्ग दुखों से आप छूट जाएंगे, मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा? जन्म न हो, दुख से छूटने के लिए जन्म न हो ये उपाय करना पड़ेगा। जन्म न हो तो उसका उपाय क्या करना पड़ेगा? संसार में प्रवृत्तियां रोकनी पड़ेगी। प्रवृत्तियां रोकने के लिए क्या करना पड़ा? राग द्वेष खत्म करने पड़ेगा। राग द्वेष खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिथ्या ज्ञान हटाना पड़ेगा। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने आसमास का एक 8वां नियम बनाया कि विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना चाहिए। सबसे मुख्य हमारे जीवन का उद्देश्य है अविद्या का नाश। जन्म जन्मांतर से जो अविद्या चली आ रही है उसको हमें समाप्त करना, अपने जीवन से उसको खत्म करना। और अविद्या जो होती है वो 3 चीजों के बारे में होती है, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो आइए, कल हमने जीवात्मा की चर्चा की थी, आज हम प्रकृति और उससे संबंधित ईश्वर की चर्चा करेंगे। ईश्वर को, जो इस सृष्टि का मालिक है, जिसको पाकर हम सब दुखों से छूट सकते हैं, केवल ईश्वर की प्राप्ति में ही यह सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सुखी सुख होगा, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सर्दी से बचने के लिए आपको अग्नि की समीपता करनी पड़ेगी, ठंड लग रही है और जल की समीपता करने लगो तो और ठंड बढ़ जाएगी, कम थोड़े होगी। ठंड किसके पास नहीं है, उसके पास जाना पड़ेगा। अगर अग्नि के पास नहीं है सर्दी, तो अग्नि की समीपता करो, सर्दी रूपी दुख से छूट गए। वैसे ही दुख किसके पास नहीं है, आनंद किसके पास है, उसके पास जाना पड़ेगा। तो वो कौन है? ईश्वर। प्रकृति तो क्या है? प्रकृति तो दुख देती है, सुख देती है, मोह देती है। इसमें अविद्या भी है, मूढ़ता भी है, इसमें दुख भी है, थोड़ा सा सुख भी है। थोड़ा सुख है, इस दुनिया में 33% सुख है और 67% 66% दुख और मोह है, अज्ञान। आगे आप चलेंगे, वर्णन करेंगे, तब पता चलेगा किन तत्वों में सुख है, किन तत्वों में दुख है। तो देखो, हमें इस अविद्या को दूर करना है। उसके लिए हमें यह समझना है कि परमात्मा जो सच्चिदानंद है वो वास्तव में क्या है, उसको कैसे समझें। तो उसके समझने के लिए पहली बात ये समझनी है कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। उसकी सत्ता को समझने के लिए सृष्टि के उत्पादक को समझना होगा। ये दुनिया कैसे बनी है, किस रूपों में बनी है, किसने बनाई है, ये प्रश्न हमारे सामने है। किसने बनाई है ये दुनिया, कैसे बनी है, किसमें से बनी है, इसके बारे में ठीक ज्ञान होना चाहिए। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसमें से बनी, सांख्य दर्शनकार में एक सूत्र लिखा है, सत्य रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकारात्, अहंकारात् पंच तन्मात्राण्यो भैंद्रियम, तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष स्थिति पंचविंश त्रिगुणम्। यानी 25 परिणामों का खेल ये संसार है, ये जगत है। इस जगत में सबसे पहले जो इसका मूल उपादान कारण है, मेटेरियल है, जिसमें से दुनिया बनी है, उसको कहते हैं सत्य रज तम की मिली हुई समान अवस्था प्रकृति। ये दुनिया जिसमें से बनी है ना, किसमें से बनी है, उसको कारण को कहते हैं प्रकृति, जिसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, सतोगुण के तत्व, रजोगुण के और तमोगुण के। जैसे रोटी, पूरी, कचौड़ी किसमें से बनी, उसका मूल कारण क्या है, तो वो है मैदा, आटा। आटे में से रोटी बनी, इसमें से पूरी बनी, इसमें से कचौड़ी बनी। वैसे ही सूर्य, चांद, पृथ्वी, सारा जगत किस मटेरियल में से बना है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मिली हुई अवस्था प्रकृति। वो कैसी होती होगी, उसका थोड़ा सा अंदाज लगाते हैं। जैसे एक मिट्टी का ढेला लें आप, और मिट्टी के ढेले के 2 टुकड़े करें, फिर आधे के 2 टुकड़े करें, फिर चौथाई के 2 टुकड़े, फिर आधे हिस्से के 2 टुकड़े, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। जो अंतिम कण है, जिसको आप
तोड़ नहीं सकते, उस स्थिति में पहुंचा दिया तोड़ तोड़ के, उस स्थिति का नाम प्रकृति है, जिसके द्वारा दो टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे गेहूं का दाना है और उसको महीन पीस दिया आपने, पाउडर बना दिया, ऐसे ये सारी सृष्टि पाउडर रूप में महीन कणों में इस दुनिया में बिखरी होती है, उसको कहते हैं प्रकृति। उसमें 3 गुण हैं। सतोगुण प्रकाशशील होते हैं, उसमें जो सतोगुण तत्व है उनका काम है प्रकाश और सुख देना। रजोगुण क्रियाशील होते हैं, उनका फल है, उनका परिणाम है दुख देना। तमोगुण भारी होते हैं, मोह देते हैं, उनका काम है मोह देना, स्थिरता, भारीपन। तीनों पदार्थों के अलग अलग गुण हैं। सतोगुण प्रकाश और सुख देता है, रजोगुण क्रिया सिखाता है, कर्म करने की क्रियाशीलता देता है और दुख देता है, और तमोगुण भारी है और मोह देता है, अज्ञान देता है, मूढ़ता देता है, पागलपन देता है। तो इसमें 33% सुख है केवल, जिस सृष्टि में तुम बहुत जीवन खपा रहे हो, 33% सुख, बाकी 67-66% दुख और मोह है, अज्ञान है, मूढ़ता है। अब आपको ये समझना है कि ये दुनिया उसमें से बनाई किसने? तो बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने ईक्षण किया कि मैं भाई सृष्टि का सृजन करूं। जैसे माताएं बहनें सोचती हैं कि मैं भोजन बनाऊं, कोई मालिक सोचता है कि मैं मकान बनाऊं। ऐसा हम पहले सोचते थे, मकान बनाऊं, भोजन बनाऊं। वैसे भगवान ने ईक्षण किया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा में थोड़ा अंतर है। भगवान की इच्छा जीवों के कल्याण के लिए होती है, हमारी इच्छा अपनी सुख सुविधा के लिए होती है। भगवान दुनिया अपने लिए नहीं बनाते, हम घर अपने लिए बनाते हैं, हम भोजन अपने लिए बनाते हैं। भगवान भोजन जीवों के लिए बनाते हैं, दुनिया रूपी घर जीवों के लिए बनाते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा से भगवान कर्ता के साथ भूलता नहीं होते। तो भगवान ने अपनी शक्ति से, जो इसमें व्यापक ब्रह्म है, उसमें ये दुनिया है, भगवान के अंदर ही सारी प्रकृति मानो स्थिर है। तो भगवान ने अपनी शक्ति से कंपन किया और उसमें से उन परमाणुओं को मानो इकट्ठा किया। जैसे आटे को माता इकट्ठा करती है, गुरूर बनाती है, पहली क्रिया करती है, पानी नमक डाल के इकट्ठा करती है। वैसे भगवान ने उन परमाणुओं को इकट्ठा किया शक्ति से। पहली चीज बनी, उसको महतत्व कहते हैं। बुद्धि, जो हम सब के अंदर एक यंत्र बुद्धि, जिससे हम निर्णय लेते हैं, वो प्रकृति से बनी हुई बुद्धि है, जो भगवान बना के हमें देते हैं। जिससे मैं ये कहता हूँ यही ठीक है, ऐसा नहीं करूँगा, यही कहूँगा, ऐसे जो निर्णय वाली चीजें निकलती हैं हमारे अंदर, वो बुद्धि का काम। बुद्धि से आत्मा निर्णय लेता है। फिर उसमें से दूसरा परिणाम होता है तो अहंकार बनता है। अहंकार, जो आप कहते हो ना बड़ा अहंकारी है ये आदमी, ये बड़ा अहंकार करता है। अहंकार एक यंत्र है, तत्व है, जो प्रकृति से बना, जो जीवात्मा को दिया है। उसके 2 रूप हैं, थोड़ा समझना, एक शुद्ध रूप है और एक अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है अहंकार का? जैसे मैं कहता हूँ मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, यानी आपके अस्तित्व को जो जना रहा है वो शुद्ध अहंकार है। भाई मैं सन्यासी हूँ, मुझे सन्यास धर्म में चलना होगा, सन्यास धर्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण ही बन के रहना चाहिए, उससे इतर मुझे अनैतिक काम नहीं करने होंगे। मैं पुत्र हूँ, मुझे माता पिता का आज्ञाकारी होना होगा। मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, तो मुझे पति पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा करना होगा। जो इस चीज का बोध करा रहा है वो शुद्ध अहंकार। और जो दूसरों से विशेष दर्शा रहा है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे बराबर ज्ञानी कौन है, मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, मेरे सामने कौन है धनवान, मैं बलवान हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा जो अपने को दूसरों से विशेष देखता है वो अशुद्ध अहंकार, उसको हमें मारना है। और अपने वास्तविक अस्तित्व को जो जना रहा है वो शुद्ध अहंकार है। वो भगवान ने अस्तित्व को जनाने के लिए यंत्र बना के दिया है।
अहंकार के बाद में फिर 16 तत्व बनते हैं। 5 तन्मात्राएं बनती हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो इन इंद्रियों के विषय हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखने की ज्ञानेंद्री, रसना की चखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श की। और 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं, हाथ से काम करने की, पैर, वाणी, उपस्थिता। और एक मन बनता है, जिससे हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसा कहूं कि नहीं कहूं। ऐसे जो संकल्प विकल्प चलते हैं वो मन का काम है। तो ये 16 तत्व भगवान अहंकार से बनाता है। उसके बाद में स्थूल भूत बनते हैं। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। ये विषय भी हमें पढ़ना चाहिए। देखो, मनुष्य जीवन पाया है तो गहराई के रहस्य में सिद्धांत भी जानने चाहिए। ऐसे मोटा मोटा हम जीते रहे तो मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है। उसमें थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांतों को भी खोजना चाहिए इस दुनिया में, और समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में भी आता है। सबसे पहले विद्या सीखते हैं तो वो समझ में आती ही नहीं है। सबसे पहले हमने छोटा सीखा था तो समझ में आ गया था। कितनी बार हमने लिखा था, फिर मिटाया था। गुरुजी ने कहा ऐसे बनाओ, ये टेढ़ा बना दिया, ये सीधा बना दिया। कितनी बार छोटा लिखा था, सब समझ में आया, और आज वो आ गया। तो ऐसी कोई विद्या नहीं है जो आए नहीं, परंतु हम उसमें थोड़ा रुचि लेंगे, प्रयास करेंगे तो आ जाएगी। और साइकिल पहले सीखी थी तो गिरे थे। सबसे पहले एकदम से बैठ के चलाना सीखते क्या? गाड़ी को कोई चलाना सीखता है तो कई बार इधर उधर हो जाती है, कहीं ठुक भी जाती है, पर फिर सीख जाते हैं। अभ्यास से हर चीज आ जाती है। इसीलिए थोड़ा धैर्य धारण करना। तो 5 स्थूल भूत बने। स्थूल भूत किसको कहते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये स्थूल भूत माने जाते हैं। फिर भगवान ने इनमें से सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह उपग्रह बनाए। फिर औषधियां, वनस्पतियां बनाई, कंदमूल, फल बनाए। भगवान पहले भोगने की सामग्री बनाते हैं, उसके बाद भोगने वाला पैदा करते हैं। मनुष्य आदि बाद में पैदा किए। पहले पृथ्वी, जल आदि ये सब बना दिए, कंदमूल, फल बना दिए, तब जाकर के फिर जीवों को पैदा किया। जैसे आज भी उदाहरण भगवान देते हैं, माँ के गर्भ से शिशु बाहर आता है, उससे पहले बच्चे के भोगने का माँ के आंचल में दूध पैदा करता है भगवान। पहले दूध बनाता है कि नहीं? तभी तो पीने वाला बाद में आता है। ऐसे ही हम कहीं 100, 200, 500 अतिथि बुला रहे हो तो पहले हलवाई से नाश्ता भोजन बनवा देते हैं। भाई आते ही उनको नाश्ता दे देंगे, भोजन दे देंगे। पहले भोगने की सामग्री बनाई जाती है, फिर भोगने वाला भेजा जाएगा। तो भगवान ने कंदमूल, फल पहले बना दिए, ये समझो, दूध आदि ये सब। फिर भगवान ने पशु पक्षी पैदा किए। अंत में ये मनुष्य पैदा किया। अंत में, सबसे अंत में भगवान ने मनुष्य शरीर को पैदा किया, और ये युवावस्था में पैदा किए। न तो भगवान ने शिशु बनाए, जैसे आजकल बच्चे पैदा होते 9-10 महीने के बाद, ऐसे नहीं। क्योंकि बच्चा पैदा कर दे सबसे पहले भगवान, तो उसे पालेगा कौन? उसके पालन के लिए माता पिता चाहिए, और माता पिता भी है नहीं, पहले ही मनुष्य सृष्टि हो रही है। तो शिशु नहीं बनाए, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने इसका समाधान दिया। और वृद्ध रूप में भी नहीं बनाए, जो वृद्ध बनाता तो फिर प्रजनन नहीं होता, आगे सृष्टि नहीं बढ़ेगी। इसलिए भगवान ने जवान अवस्था में स्त्री पुरुषों को जोड़े से पैदा किया, जिनके पिछली सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में पैदा होने जैसे कर्म थे, अच्छे कर्म वाले पुण्यात्मा, धर्मात्मा ही सृष्टि के प्रारंभ में पैदा होते हैं। ध्यान देना, उस समय अच्छे विवेकी लोग, ज्ञानी लोग, धार्मिक लोग ही आत्माएं पैदा होती हैं। उनमें 4 ऋषि ऐसे पैदा हुए जिनको भगवान ने अपना ज्ञान दिया, वेद का दिया। उन्हीं में उन्होंने फिर सबको ज्ञान दे दिया। तो पहले युवावस्था में भगवान ने मनुष्य आदि सृष्टि पैदा की, जोड़े से पैदा किया। फिर उनका मिथुन हुआ, फिर प्रजनन हुआ, और आगे फिर दुनिया बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
ऐसे करके ये दुनिया बनती है और ये दुनिया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलेगी। एक सृष्टि का समय कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। उसके बाद प्रलय होती है, फिर वो प्रलय का समय भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। जैसे 12 घंटे का दिन होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि बराबर दिन रात हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन, फिर 12 घंटे की रात्रि। ऐसे रात दिन की तरह सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय चलती रहती है। रात दिन का कोई अंत नहीं है कि यहाँ से रात दिन शुरू हुए, ऐसे सृष्टि प्रलय का कोई अंत नहीं है। यहाँ से सृष्टि शुरू हुई, अनादिकाल से प्रवाह से चली आ रही है। आप ये नहीं कह सकते प्रारंभ में भगवान ने यहाँ से शुरू किया, उससे पहले प्रलय थी, उससे पहले सृष्टि थी, उससे पहले प्रलय थी, उससे पहले सृष्टि थी। अनादि कहते हैं इसको, अंत नहीं कह सकते। इन बातों से भगवान की शक्ति समझ में आएगी हमको। रचना को देखकर रचयिता की शक्ति बल पराक्रम समझ में आता है। जितना महान रचना होती है उतना ही महान रचयिता कारीगर होता है। इसको हम समझ करके भगवान को समझेंगे कि भगवान कितने महान हैं, ईश्वर कितने महान हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया को बनाया। अब ये दुनिया कितनी बड़ी है इसको देखते हैं। आप और हम कितना समझ रहे होंगे? आप पृथ्वी को एक को समझ रहे हैं, इसका एक सूर्य और एक चंद्रमा ये दिखाई दे रहे हैं। और देखो एक सूर्य है, उसके 9 ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसे ये सूर्य एक यहाँ लगा रहा है, 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 ऐसे 9 परिक्रमा लगा रहे हैं। और कुछ चंद्रमा जैसे उपग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, जैसे पृथ्वी पे चंद्रमा भी लगा रहा है और पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 365 दिन, 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा लगाती है और 1 सेकंड भी अंतर नहीं आता, उसी समय शुरू हुए वही आ जाती है। चंद्रमा भी लगाता है, इसलिए चंद्र वर्ष माना जाता है। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनते हैं। फिर ये बहुत बड़ा विज्ञान है, गणित ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है। पर भी इतना समझें, पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, और इतने बड़े की परिक्रमा लगा रही है। कितने परिधि में जाके लगाती होगी और कितनी दौड़ रही है ये, आपको कैसी लग रही है? जैसे बिल्कुल ठहरी हुई हो, पर ये दौड़ रही है इस ब्रह्मांड में। और कितने वेग से दौड़ रही है? 60,000 मील प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। जैसे यूं दौड़ रही है, यूं आप दूर से देखेंगे तो आपकी आंखें चुदिया जाएंगी, दौड़ती दिखाई नहीं देगी। एकदम जैसे पंखा की ये पंखुड़ियां दिखाई नहीं देती हैं कि कितने वेग से दौड़ रही है, कितने वेग से ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड में खाली स्थान में दौड़ रही है और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। चाकी के पाट की तरह एक्सल पर घूम रही है। 1041 मील प्रति घंटा की चाल से घूम रही है और सूर्य की भी परिक्रमा लगा रही है। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? अंदाज करो कितनी दूर है यहाँ से सूर्य। आज के वैज्ञानिकों का आंकड़ा बता रहा हूं, सूर्य से जब किरणें पृथ्वी की ओर चलती हैं तो 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलती है। अब मील तो नहीं रहे, किलोमीटर हो, तो लगभग 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है और 8 मिनट में आ पाती है पृथ्वी पर। कितने करोड़ों किलोमीटर यहाँ से दूर है सूर्य। इसको एक सौर परिवार कहते हैं। इतनी दूरी में ये एक परिवार है और इसमें कुछ आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, जिसको गैलेक्सियां कहते हैं। एक आकाश गंगा में 2 अरब सौर परिवार पाए जाते हैं। 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 2 अरब सौर परिवार। जैसे आपके यहाँ में कितने परिवार होंगे, ऐसे सूर्य का एक परिवार है, ऐसे कितने सौर परिवार हैं और ऐसी असंख्यों आकाश गंगाएं हैं। इस ब्रह्मांड का कोई ओर छोर नहीं है, अंत नहीं है।
आप ये नहीं कह सकते यहाँ समाप्त हो गए दुनिया। आप ये कहेंगे यहाँ समाप्त हो गए तो उससे आगे क्या है, क्या यहाँ समाप्त हो गए तो उससे आगे क्या है। ये दुनिया इतनी अनंत है जिसका कोई और छोर नहीं है। और ये पृथ्वी सूर्य जैसे असंख्य ग्रह उपग्रह पक्षी की तरह उड़ रहे थे, जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे उड़ रहे हैं और एक दूसरे से कोई टकराता नहीं है, अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं। एक सेकंड का अंतर भी नहीं आता है। किसी कवि ने लिखा है हर चीज बंधी है नियमों में, किसने ये नियम बनाए हैं, युग बीत गए और बीतेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं आया।